कृष्ण। समाचार पत्रों को देखने से पता लगता है कि इस समय प्रायः सभी देशों में दैवी विपत्ति आई हुई है। सर्वत्र नाना प्रकार के दैवी कष्ट आ रहे हैं। अकाल, बाढ़, तूफान आदि नामालूम कितने उत्पात हो रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, मुंबई में, सौराष्ट्र में अकाल पड़ा हुआ है। आसाम, बंगाल, बिहार, पंजाब, कश्मीर और राजपूताना में कई नई नई बीमारियां फैल रही हैं। इनके अतिरिक्त बिजली गिरना, नावें डूबना आदि छोटी छोटी घटनाएं तो प्रायः नित्य होती ही हैं। बेकारी तो दिनों दिन बढ़ रही है। सारांश यह है कि चारों ओर प्राणी दुखी हो रहे हैं। यह सब क्या है और क्यों हो रहा है, इसका यथार्थ उत्तर तो अंतर जगत की स्थिति को जानने वाले कर्म रहस्यज्ञ पुरुष ही दे सकते हैं। तथापि शास्त्र और संतों के अनुभव के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि यह सब हमारे अपने ही दुष्कर्मों का फल है और हमें शुद्ध करने के लिए भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। भगवत कृपा का प्रकाश विविध रूपों में हुआ करता है। कभी वह बड़े सौम्य स्वरूप में अपने दर्शन देती है तो कभी बहुत ही भीषण रूप में। जो उसे पहचानता है वह उस भीषण मूर्ति के अंदर भी उसकी त्रिताप का नाश करने वाली शांति सुधामयी छवि को देख पाता है। वह सभी अवस्थाओं में भगवान की कृपा का अनुभव करता है। प्रत्येक आघात में वह अपने एकमात्र प्रियतम का कोमल कर स्पर्श पाकर पुलकित हो उठता है और अपने को परम सौभाग्यवान और सुखी समझता है। परंतु जो नहीं पहचानते वे रोते और दुखी होते हैं, परंतु वे भी विपत्ति में संपत्ति पाते हैं। दुख में भगवान को कहीं अधिक सच्चे हृदय से पुकारते हैं। संसार में कुछ भी अनियमित नहीं होता। सभी कुछ सत्य, न्याय और दया से सनी हुई भागवती शक्ति के नियमाधीन होता है, जो जीवों के कर्मवश विविध भांति से उनके शरीरों का सृजन, पालन और संहार करती हुई उन्हें सतत कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करना चाहती है और करती रहती है। जैसे सृजन और पालन का कार्य सर्वत्र सतत नियमित चला आ रहा है, इसी प्रकार संहार का भी चल रहा है। परंतु किसी अज्ञात नियम के अनुसार जब एक ही जगह एक ही समय में अधिक संहार होने लगता है, तब हम उसे कोई असाधारण घटना समझकर सिहर उठते हैं और समझते हैं मानो सर्वनाश हो गया। परंतु ऐसी बात नहीं है। जब बार बार बिजली कौंधती है, बादल गरजते हैं, आंधी आती है और साथ ही मूसलाधार वर्षा होने लगती है, तब भीगा हुआ राह का मुसाफिर जाड़े से कांपता हुआ सोचता है, ना मालूम ये प्रलय वृष्टि बंद होगी या नहीं। परंतु थोड़ी ही देर में बादल हट जाते हैं, आकाश निर्मल हो जाता है, सूर्य की किरणें सब और अपना प्रकाश फैला देती हैं और पथिक सुखी होकर अपने गंतव्य स्थान की ओर चल देता है। यही तो संसार का स्वरूप है। इसमें उतराव चढ़ाव होता ही रहता है। प्रतिक्षण परिवर्तन, रूपांतर, मरण और सृजन हो रहा है। इस सारी लीला में वस्तुतः एक लीलामय ही खेलता है। वह विधाता ही विधान का स्वयं धारण करता है। उसकी कृपा उससे अभिन्न है। हम उसे पहचानते नहीं, यही हमारा मोह है। भक्त और ज्ञानी उसे पहचानते हैं, इसलिए वे सदा सुखी रहते हैं। महान से महान दारुण दुख भी उनको उस सुखमय स्थिति से विचलित नहीं कर सकता। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तथापि जहाँ पर जैसी लीला होती है उसी के अनुसार सब पात्रों को अभिनय करना पड़ता है और करना चाहिए भी। इसी से ज्ञानी और भक्तगण भी दुखियों के दुख को देखकर रोते हैं और उनके दुख नाश के लिए तन मन धन से जतन करते हैं। वस्तुतः ज्ञानी और भक्त ही सबका दुख दूर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण का स्वभाव ही सर्वभूतों के हित में रत रहना और सबके प्रति द्वेष रहित होकर सबके अकृत्रिम मित्र और दयालु होना है। सर्वभूत हिते रतः। जिनका हृदय दुखियों के दुख को देखकर द्रवित नहीं होता, जिनको पीड़ितों की करुण पुकार पीड़ित नहीं करती, उन मनुष्यों का ज्ञानी और भक्त बनना तो दूर रहा, मनुष्य तक का पहुंचना भी अभी नहीं हो सका है। जो लोग पाप का फल बतलाकर किसी दुखी जीव से उदासीन रहते हैं, जिनको अपने धन और पद के अभिमान में दुखियों के दुख से द्रवित होने का अवकाश ही नहीं मिलता, वे मनुष्य अभागे हैं और उनके द्वारा प्रायः पाप का ही संचय होता है। अतएव सबको यथासाध्य दुखी प्राणियों की तन मन धन से सेवा करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। जिसकी जैसी शक्ति है वह अपनी शक्ति के अनुसार ही सेवा करे। सेवा करके कभी अभिमान न करे और न यह समझे कि मैंने जिनकी सेवा की है उन पर कोई कृपा की है, वे मुझसे नीचे हैं, मैंने उनका उपकार किया है, उनको मेरा कृतज्ञ होना चाहिए या एहसान मानना चाहिए। बल्कि यह समझे
कि सेवा का सौभाग्य और बल प्रदान करके भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की। मेरे द्वारा किसी को कुछ सुख मिला है, इसमें उसका भाग्य ही कारण है। उसी के लिए वस्तु आई है और भगवान ने मेरे द्वारा उसे वह चीज दिलवाई है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मेरे लिए अभिमान करने का कोई भी कारण नहीं है। बात भी यही है कि हमारे पास विद्या, बुद्धि, तन, मन, धन जो कुछ है सब भगवान की धरोहर है, उनकी चीज है। उनको जहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता हो वहाँ उस वस्तु को आदरपूर्वक प्रसन्न मन से उनके समर्पण कर देना ही हमारा धर्म है। जहाँ काल है वहाँ वे अन्न मांगते हैं, जहाँ सूखा है वहाँ जल चाहते हैं, जहाँ बाढ़ में सब कुछ बह गया वहाँ वे अन्न, वस्त्र और आश्रय चाहते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे पास उनका जो कुछ भी हो तुरंत देकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए, उन्हीं की चीज से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो भगवान की पूजा के भाव से दुखी जीवों की सेवा करता है उसे मुनिजन दुर्लभ साक्षात भगवान की या भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। और बुद्धिमानों को इसी भाव से सेवा करनी चाहिए। जो अपनी क्रिया का ऊंचे से ऊंचा फल प्राप्त कर सके वही तो बुद्धिमान है। यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि तब क्या संसार में दैवी संकटों का आना किसी प्रकार रुक नहीं सकता? इसका उत्तर यह है कि जब तक संसार है तब तक इनका सर्वथा नष्ट होना तो असंभव है, परंतु ये कम जरूर हो सकते हैं। जिस काल में दैवी संकट कम होते हैं उसी को सत्य युग कहते हैं और उसका कारण है हमारे अपने कर्म। महर्षियों ने कहा है, जब देश, नगर और ग्रामों के शासक तथा उनकी देखा देखी प्रजाजन अधर्म में रत हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ और अभिमान के वश होकर असत्य, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, शिष्टों का अपमान और शास्त्र की अवहेलना करने लगते हैं, तब देवता उनकी रक्षा न करके उन्हें त्याग देते हैं। इसी से ठीक समय पर वर्षा नहीं होती है तो कहीं अनावृष्टि और कहीं अतिवृष्टि। वायु ठीक नहीं बहता, भूमि विकारयुक्त हो जाती है, जल सूख जाता है, औषध अपना स्वभाव छोड़ देती है। लोभ और क्रोध की वृद्धि के कारण परस्पर भयानक युद्ध छिड़ जाते हैं, लोगों की आजीविका नष्ट हो जाती है, भूकंप, वज्रपात और जल प्रलय आरंभ हो जाते हैं। धर्म विहीन मनुष्य धर्म भ्रष्ट होकर गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि और पूज्यों का अपमान करके अहित साधन करते हैं और अंत में उन गुरुओं के अभिशाप से भस्म हो जाते हैं। सच पूछिए तो आजकल यही हो रहा है। ऐसे संकट से बचने के लिए शास्त्रों में जो उपाय बतलाए गए हैं उनका सार रूप निम्नलिखित 10 बातें हैं। नंबर 1, सत्य का पालन। नंबर 2, दुखी प्राणियों पर दया। नंबर 3, तन मन धन से सात्विक दान। नंबर 4, देवताओं की यथाविधि पूजा। नंबर 5, सदाचरण। नंबर 6, ब्रह्मचर्य पालन। नंबर 7, शास्त्र और जितात्मा महर्षियों की आज्ञा का पालन। नंबर 8, धर्मात्मा और सात्विक पुरुषों का संग। नंबर 9, गौसेवा, गायों के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था करना। नंबर 10, भगवान के नाम रूपी मंत्रों के द्वारा आत्मरक्षा। राधे राधे, हरि बोल।